बिहार में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के बारे में फिलहाल काफी कुछ कहा जा रहा है। कोई उन्हें पलटू राम कह रहा है तो कोई कह रहा है कि यह फैसला जेडीयू को बचाने के लिए किया गया है। शरद पवार जो कि एनसीपी के सुप्रीमो है, उनका भी यही मानना है। पुणे के बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका यह आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर कटाक्ष था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में क्षेत्रीय पार्टियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। शरद पवार ने इसके साथ ही उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल का जिक्र भी किया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पुणे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में साथ आना, मित्र दलों की सीटों को कैसे कम किया जाए इस पर ध्यान देना और धीरे धीरे मित्र दलों को खत्म करना, यही बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में केवल उनकी पार्टी रहेगी। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा, इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो नीतीश कुमार की भी शिकायत है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट डाली जा सके ऐसे हालात पैदा किए गए। ये खेल बिहार में शुरू होने के पहले ही वो सावधान हो गए। उन्होंने गठबंधन तोड़ा और इस्तीफा दिया। आज बीजेपी नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। पवार ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जन नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने हालात को समझते हुए सही फैसला लिया और बीजेपी से किनारा कर लिया। एक उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि अकाली दल जैसी पार्टी उनके साथ थी। उन्होंने कहा उसके नेता प्रकाश सिंह बादल बीजेपी के साथ थे, लेकिन आज पार्टी पंजाब में लगभग खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी कई सालों तक साथ रही। उन्होंने कहा आज बीजेपी योजना बना रही है कि शिवसेना में फूट डालकर उसे कैसे कमजोर किया जा सकता है और एकनाथ शिंदे और अन्य ने इसमें उनकी मदद की है। पवार ने दावा किया, बीजेपी की एक और खासियत है कि वो चुनावों के वक्त क्षेत्रीय दल से हाथ मिलाती है, लेकिन ये सुनिश्चित करती है कि सहयोगी दल कम सीटें जीते। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। इस दौरान पवार ने श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे यहाँ एक सत्ता के केंद्र में रहने के चलते देश के हालात बदतर हो गए। पवार ने आगाह करते हुए कहा कि हमारे देश के नेताओं को भी अपने पड़ोसी देशों के हालात पर नजर रखनी चाहिए। पवार ने कहा कि जहाँ सत्ता केंद्रित हो जाती है, वहाँ इस तरह की समस्या भी खड़ी होनी शुरू हो जाती है। भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का केंद्रीकरण होने की शंका लोगों के मन में घर कर रही है। हालांकि अभी हिंदुस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होने के आसार नजर नहीं आते। बावजूद इसके हमें सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।